अच्छा जी, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको इश्यूज आते हैं रिलेटेड टू फाइवर गिग क्रिएशन। ये देखें, सबसे पहले आपने फाइवर ओपन करना है और जस्ट सर्च बॉक्स में अपना कीवर्ड एंटर करना है जिससे रिलेटेड आप अपना गिग बनाना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वर्चुअल असिस्टेंट से रिलेटेड गिग है आपका। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास लिस्ट ऑफ यूज़र्स आ जाएंगे जो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। एक चीज़, दूसरी चीज़ आपके पास शो जो होंगी आपके में बेसिकली कंपैरेटर्स होंगे जो कि ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड सेकंड थिंग विल बी जो आपके पास ये टैग शो हो रहे हैं। बेसिकली ये फाइवर सजेस्ट कर रहा है आपको कि ये वाले कीवर्ड्स हैं जो कि लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं व्हेन दे आर सर्चिंग सर्विसेज रिलेटेड टू वर्चुअल असिस्टेंट। ठीक है, तो आपने हो करना क्या है, गिग बनाने के लिए जो स्टेप्स ज़रूरी हैं आपको समझने। नंबर 1 इज़ आपके पास गिग का टाइटल होना चाहिए। नंबर सेकंड थिंग विल बी डिस्क्रिप्शन। नंबर थर्ड विल बी प्राइसिंग। नंबर फोर्थ विल बी टैग्स एंड फिफ्थ विल बी गिग इमेज। तो ये बेसिकली 5 चीज़ें हैं जो कि आपको गिग बनाने के लिए चाहिए होती हैं। नंबर 1 विल बी टाइटल। तो आप सिंपली क्या करेंगे, वर्ड डॉक्यूमेंट पे अपनी डिस्क्रिप्शन लिख लेंगे। अब डिस्क्रिप्शन लिखने का प्रोसेस लोगों को समझ नहीं आता, उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं या कोई इनको समझ नहीं आती कि हम डिस्क्रिप्शन में लिखें क्या। तो फॉर दैट यू कैन गेट आइडियाज़ फ्रॉम योर कंपेटिटर्स। फॉर एग्जांपल देखें, जैसे ये है, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये देखें उन्होंने डिस्क्रिप्शन जो लिखी हुई है अपने पूरी, तो आप आइडिया यहाँ से ले सकते हैं और अपने वर्ड्स में उन चीज़ों को लिख सकते हैं। बेसिकली देखें, ये उन्होंने अपने बारे में इंट्रोडक्शन लिखा हुआ थोड़ा सा, ये सर्विसेज ऑफ़र कर रहे हैं। वाई मी का पोर्शन है, अगर आप ऐड करना चाहें वाई मी का पोर्शन तो आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। और नीचे उन्होंने सिर्फ एक नोट लिखा हुआ है कि अगर आपके पास एक बड़े ऑर्डर्स हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड वी कैन हैव लाइक नेगोशिएशंस और मंथली बेसिस पे हायर हो सकते हैं आप लोग। तो पहली चीज़ आपके पास गिग का टाइटल होना चाहिए। टाइटल यहाँ पे लिख लिया है मैंने पहले से। सिमिलरली आप इस तरह से टाइटल लिख लेंगे। एंड द सेकंड थिंग विल बी गिग डिस्क्रिप्शन। ये गिग डिस्क्रिप्शन मैंने लिख ली है पहले से ही, आप देख लीजिएगा इसको जिस तरह से आप लिखना चाहें। मैंने आपको बता दिया है कि यू कैन गेट आइडियाज़ फ्रॉम योर कंपेटिटर्स। अपने कंपेटिटर्स से आपको आइडियाज़ मिल जाएंगे बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे कंपेटिटर्स हैं। ठीक है, आप मल्टीपल कंपैरेटर्स के गिग्स को चेक कीजिएगा, वहाँ से आइडिया जनरेट कर लेंगे और साथ उसमें मिक्स कर देंगे अपनी स्किल्स को भी, जो स्किल्स आपको आती हैं पहले से ही। ठीक है, दूसरी चीज़ हमारी कंप्लीट हो गई। थर्ड थिंग इज़ प्राइसिंग। प्राइसिंग पे हम बाद में आते हैं जब हम गिग क्रिएट करेंगे। टैग्स। टैग्स क्या होते हैं? बेसिकली टैग्स आपके गिग को ऑप्टिमाइज़ करने में बहुत हेल्प करते हैं। लाइक जब भी कोई जो बायर होता है, जो आपका क्लाइंट होता है, वो जब भी कोई सर्विस सर्च करता है तो वो कोई कीवर्ड एंटर करता है इस सर्च बॉक्स में एंड उसके अगेंस्ट यहाँ पे रिज़ल्ट्स आ जाते हैं। तो आपने करना क्या है कि अपने कंपैरेटर, जो आपके कंपैरेटर टैग इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उनका गिग ओपन करेंगे, बॉटम पे जाएंगे तो आपके पास टैग्स मिल जाएंगे आपको बहुत सारे। सिमिलरली यहाँ पे दूसरे कंपैरेटर को ओपन करेंगे तो उसके भी टैग्स होंगे। जैसे हम इसको ओपन कर लेते हैं तो इसके भी टैग्स इसी तरह से आपको मिल जाएंगे बिल्कुल एंड पे जाके। देखें जैसे ये टैग्स हैं, तो हर कंपैरेटर, हर सेलर डिफरेंट तरीके से compete कर रहा होता है, डिफरेंट कीवर्ड्स इस्तेमाल कर रहा होता है या डिफरेंट टैग्स को फोकस कर रहा होता है। यू कैन जस्ट मिक्स दोज टैग्स, यानी एक टैग यहाँ से पिक करें, या इस तरह भी कर सकते हैं आप लोग कि आप 5 कंपैरेटर्स ओपन कर लें, उनके जो मोस्ट कॉमन टैग्स हैं आप उसको कॉपी कर लें। ठीक है, और आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप मिक्सर कर सकते हैं बिटवीन योर कंपैरेटर और द वन सजेस्टेड बाय फाइवर। फॉर एग्जांपल देखें, मैं एक टैग यहाँ से कॉपी करता हूँ, ये टैग मैंने कॉपी किया पर्सनल असिस्टेंट, और इसको अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में मैंने ऐड कर लिया कि मैंने ये टैग अपनी डिस्क्रिप्शन में ऐड करना है। एंड देन डेटा एंट्री, पर्सनल असिस्टेंट, and I will take like 1 or 2 tags from other
कंपैरेटर। जैसे वेब रिसर्च है, बड़ा कॉमन टैग है, लोग यूज़ करते हैं इसको। जब भी आप टैग ऐड करें तो ये कोशिश करें, ये समझें कि जी एक जो सेलर है, एक क्लाइंट है, वो कौन से कीवर्ड्स एंटर करेगा आपकी सर्विस को सर्च करने के लिए। बेसिकली जो एसईओ है, जो आपकी ऑप्टिमाइजेशन है, वो उसका साइकोलॉजी से बहुत गहरा ताल्लुक है। तो बायर की साइकोलॉजी को ज़रूर समझें कि वो कौन से कीवर्ड एंटर करेगा। अपने आप को बायर की जगह रख के देखें कि बायर किस तरह से या कौन से कीवर्ड यूज़ करेगा फॉर सर्चिंग दो स्पेसिफिक टैग्स या तो दो स्पेसिफिक सर्विसेज। तो हमारे पास डिस्क्रिप्शन आ गई, टाइटल आ गया, टैग्स आ गए, गिग इमेज। उसके लिए आप कैनवा इस्तेमाल कर सकते हैं। कैनवा बहुत इजी है, कैनवा पे काम करें और आप इजीली कोई भी गिग का इमेज क्रिएट कर सकते हैं। फॉर द टाइम बीइंग मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे एक छोटा सा इमेज क्रिएट करके दिखा देता हूँ। क्रिएट डिज़ाइन, कस्टम डायमेंशंस। इसका साइज़ हमेशा 550 बाई 370 होता है। आप एंटर करें, आपके पास एक कैनवस आ जाएगा जो आपने इस्तेमाल करना है फॉर योर सर्विसेज। आप यहाँ पे कोई भी डिज़ाइंस बना सकते हैं, किसी तरह के भी डिज़ाइन बना लें आप, बट आई ऑलवेज़ लाइक सिंपल स्टफ़। सिंपल चीज़ें बहुत इफ़ेक्टिव रोल प्ले करती हैं व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिंग गिग इमेजेस। जैसा कि देखें, मैं अगर यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट ऐड करता हूँ, जैसे देखें ये योर प्रोफेशनल वर्चुअल असिस्टेंट, यही मैंने वर्ड्स यहाँ पे ऐड किए। लाइन हाइट को थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ, ये लाइन हाइट को मैंने बढ़ा दिया और इस हेडिंग वाले पार्ट को मैंने रिमूव कर दिया। लाइन हाइट को रीएडजस्ट कर देंगे। लाइन हाइट बहुत ज़्यादा, लाइन हाइट को एडजस्ट करने के लिए सिंपल आपके पास वे मौजूद है। 1.5 बहुत होती है लाइन हाइट, स्टैंडर्ड यही चलती है नॉर्मली। ये मैंने लिखा एंड देन मैं यहाँ पे कुछ सर्विसेज के नाम लिख देता हूँ, जैसा कि वेब रिसर्च, ये मैंने लिखा। डेटा एंट्री और डॉक्यूमेंट हैंडलिंग, ईमेल हैंडलिंग, ठीक है। इसी तरह से मैं यहाँ पे 2-3 सर्विसेज के नाम और लिख देता हूँ पैरेलल में, ताकि क्लाइंट को समझ आ जाए कि मैं क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। अच्छे से अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है, इमेज का प्रोफेशनल लगना बहुत ज़रूरी है व्हेन इट कम्स टू फ्रीलांसिंग। ये इसी को मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट, और इसको यहाँ पे अलाइन करके यहाँ पे सर्विसेज के नाम चेंज कर लेते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे लिख देते हैं डॉक्यूमेंट या इंटरनेट रिसर्च and PowerPoint presentations, customer support, and the last one will be travel arrangements। ठीक है, ये मैंने सर्विसेज के नाम लिख दिए कुछ, एंड ऊपर मैं एक कोई इमेज लगा दूंगा। जैसे इमेज वी कैन टेक इमेज ऑफ असिस्टेंट, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे असिस्टेंट। गूगल करें, कोई भी इमेज यहाँ से पिक करें, कोई भी करैक्टर हो सकता है, कोई कार्टून हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जस्ट टेक अ इमेज, जैसा कि मैं यहाँ से कार्टून कैरेक्टर पिक कर लेता हूँ। ये अगर ना भी लिखना चाहें आप तो ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है। इसी को थोड़ा सा इन्हेंस करें, इसकी अलाइनमेंट्स करें,
और नीचे आप टैग लगा दें जैसा कि फाइवर का लोगो ऐड कर दें। और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें अपने कैनवा में। मैंने क्लिक किया और ये मेरे पास इसका लोगो ऐड हो गया फाइवर का। इसी तरह से आप और लोगोस लगा सकते हैं या कोई भी आप इमेजेस लगा सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू। इस इमेज को आप डाउनलोड कर लेंगे। हमारे गिग की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो चुकी हैं ऑलमोस्ट। सिर्फ प्राइसिंग रह गया, वो हम गिग बनाते हुए कर लेते हैं। अच्छा जी, उसके बाद गिग बनाने के लिए आपने अपने फाइवर प्रोफाइल में गिग्स के पोर्शन में आना है और क्रिएट गिग का बटन प्रेस करेंगे। जैसे ही क्रिएट गिग का बटन प्रेस करेंगे, हाँ कुछ लोगों को इश्यूज़ होते हैं कि जी हमें समझ नहीं आ रहा कि अपने गिग्स को किस कैटेगरी में ऐड करें। तो ये देखें, आपके जो कंपेटिटर्स हैं आप उनकी कैटेगरीज को चेक किया करें, उन्होंने किस कैटेगरी में ऐड किया है। देखें, बिजनेस, वर्चुअल असिस्टेंट, एडमिन एंड सपोर्ट, सिमिलरली बिजनेस डेटा एंट्री। तो कोशिश करें कि अपनी गिग को सही कैटेगरी में ऐड करें। देखें, इनका मेन फोकस वर्चुअल असिस्टेंट फॉर डेटा एंट्री है, तो उन्होंने डेटा एंट्री में ऐड किया हुआ। वर्चुअल असिस्टेंट, प्राइवेट वर्चुअल असिस्टेंट नॉर्मली एडमिन सपोर्ट प्रोवाइड करता है, तो उन्होंने अपने आप को एडमिन एंड सपोर्ट में ऐड किया हुआ है। तो यू कैन चूज़ द नियरेस्ट बेस्ट कैटेगरी। जैसे मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ डिस्क्रिप्शन टाइटल, देखिए आई विल बी योर प्रोफेशनल वर्चुअल असिस्टेंट। नीचे कैटेगरी में मैंने वर्चुअल असिस्टेंट सेलेक्ट किया, बिजनेस एंड वर्चुअल असिस्टेंट, एंड सर्विस टाइप विल बी एडमिन एंड सपोर्ट। ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट हमारे पास टैग्स आते हैं। जो टैग्स हमने कॉपी किए थे वो हम टैग्स यहाँ पे ऐड कर देंगे। जैसे देखें, ये टैग है, डेटा एंट्री एंड पर्सनल असिस्टेंट, उसके बाद वेब रिसर्च एंड वर्चुअल असिस्टेंट, और हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं टैग असिस्टेंट। एंड सेव एंड कंटिन्यू। नेक्स्ट आपने यहाँ प्राइसिंग ऐड करनी है। प्राइसिंग ऐड करने के लिए आपको 3 पैकेजेस बनाने होते हैं बेसिकली अपने प्रोफाइल में, जो कि आप इस ट्राई नाउ का बटन प्रेस करेंगे, आपके पास 3 पैकेजेस आपके एक्टिवेट हो जाएंगे। पहला पैकेज मैं बेसिक रख देता हूँ, इसका नाम बेसिक रख लेता हूँ। आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे आप रख सकते हैं सिल्वर, ब्रॉन्ज एंड डायमंड, या सिल्वर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, या आप कोई भी नाम रख सकते हैं। मैं बेसिक को बेसिक रख रहा हूँ, स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ 2 hours ऑफ वर्क एज ए असिस्टेंट, 4 hours या 5 hours कर लें इसको, वर्क एज ए असिस्टेंट। यहाँ पे कर लें 8 hours ऑफ एज ए असिस्टेंट। तो उसके बाद आपके पास आ जाएगा डिलीवरी टाइम। डिलीवरी टाइम विल बी 1 day, दिस विल टेक 1 day एंड दिस विल ऑल्सो टेक 1 day। यानी 8 घंटे आपने काम करवाना है, तो आप इसको कर सकते हैं। ट्रैवल प्लानिंग यहाँ पे सब में इंक्लूडेड होगी, आप कर लें। फ़ोटो एडिटिंग बेसिक फ़ोटो एडिटिंग हर बंदा ही कर लेता है,
ऑर्गेनाइज, क्लासीफाई टैग्स एंड फाइल्स सब कर लेते हैं। कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइडेड है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से प्रीमियम में होगी, फ़ोन कॉल स्टैंडर्ड एंड बेसिक में होगी, ये तीनों में होगी। इट डिपेंड्स कि आप क्या सर्विस किस पैकेज में प्रोवाइड करना चाहते हैं। यू गाइस कैन टिक इट बेटर, आप जिस तरह से इसको करना चाहें आप कर सकते हैं। जो सर्विस आपने प्रोवाइड करनी है वो आप टिक कर दें, वो सिलेक्ट हो जाएगी। आवर्स ऑफ वर्क 2 है, आवर्स ऑफ वर्क 5 है एंड आवर्स ऑफ वर्क 8 है। सिमिलर रिवीजन्स, आप यहाँ पे रिवीजन्स प्रोवाइड कर सकते हैं। एज ए न्यूबी आप अनलिमिटेड करेंगे इसको, अनलिमिटेड एंड अनलिमिटेड। प्राइसिंग विल स्टार्ट फ्रॉम 5, वी विल डू इट लाइक दिस कि इसको 15 कर लेंगे एंड इसको हम $20 कर लेंगे या $25 कर लेंगे। इट डिपेंड्स कि आप क्या प्राइसिंग रखना चाहते हैं और आपके अकाउंट की क्या कंडीशन। अगर आप प्रो हैं तो प्राइसिंग ज़्यादा रख लें, नहीं रखना चाहते ज़्यादा तो प्राइस कम रख लें। ये कुछ एडिशनल सर्विसेज हैं, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। देन सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो आपने लिखी हुई है वर्ड में, इस डिस्क्रिप्शन को सिर्फ कॉपी एंड पेस्ट करेंगे। इसकी फॉर्मेटिंग होना बहुत ज़रूरी है, अच्छी सी फॉर्मेटिंग करें इसकी। जैसे देखें ये है, इसको बुलेट पॉइंट्स में ऐड कर दें ताकि ये ज़रा अच्छी फीलिंग आए और पढ़ने में इजी रहे। जो चीज़ बोल्ड करनी है आप उसको बोल्ड कर दें, जिसको आपने हाईलाइट करना है आप उसको हाईलाइट कर दें एंड आपकी फॉर्मेटिंग हो जाएगी। ठीक है, स्पेलिंग चेक ज़रूर कर लिया करें, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। देन आप सिंपली इसको सेव करेंगे। देख लिया करें कि आपके कैरेक्टर लिमिट तो कहीं नहीं बढ़ रही। अगर कैरेक्टर लिमिट बढ़ रही है तो थोड़ी सी चीज़ों को कम कर लें, कोई सर्विस कम कर लें एक तो। ठीक है, जैसे ये वर्डिंग बहुत ज़्यादा लिखी हुई है, आप कोई वर्डिंग कट ऑफ कर दें या कोई चीज़ें आप यहाँ से डिलीट कर दें तो आपकी वर्ड लिमिट पूरी हो जाएगी। FAQs होते हैं बेसिकली आपके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के। क्लाइंट आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, आप उनके आंसर यहीं पे ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल कि जी आपसे पूछेंगे, यहाँ पे आप एक क्वेश्चन ऐड करते हैं जैसा कि डू यू वर्क इन माउंटेन टाइम जोन्स? आई डोंट वर्क इन माउंटेन टाइम जोन। इफ़ यू want, I only work in standard time zone। इस तरह से आप क्लाइंट आपसे जो क्वेश्चन पूछना चाहता है आप उसके आंसर पहले से ही लिख देते हो, तो यह उसको पहले से आंसर मिल जाता है, आपको मैसेज नहीं करना पड़ता उसको। इसको सेव एंड कंटिन्यू करें। रिक्वायरमेंट्स, यहाँ पे आप लिखेंगे कि क्लाइंट आपको क्या चीज़ें प्रोवाइड करें इन ऑर्डर टू कंप्लीट दिस ऑर्डर। आप यहाँ पे उसको लिखेंगे थैंक यू फॉर योर ऑर्डर, प्लीज़ प्रोवाइड मी वर्क डिटेल्स। दैट्स इट। ऐड करें इसको, सेव एंड कंटिन्यू। लास्ट स्टेप विल बी कि आपने जो इमेज आपने क्रिएट किया था वो इमेज आपने अपलोड करना है। सिंपल आप इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, जो इमेज आपने क्रिएट किया था फॉर योर गिग। ये देखिए ये था, इसको मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया यहाँ पे एंड इसको सेव करेंगे। एंड पब्लिश गिग। जैसे ही पब्लिश गिग का बटन प्रेस करेंगे आपका गिग लाइव हो जाएगा। ये छोटा सा प्रोसेस है आपका गिग क्रिएट करने का। लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस।